4 से 8 जनवरी के लिए क्षेत्रों के लिए बताया गया है कि बर्फबारी की संभावना और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और एक बार फिर से आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं लाइव प्रसारण के माध्यम से और आपको जानकारी दे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से फिलहाल गाइडलाइंस जो है वो सामने आ चुकी है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से ये खबर सामने आ रही है कि 4 से 8 जनवरी तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जिसे लेकर फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीसी कठुआ की ओर से भी गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर आपको जानकारी दें कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर की ओर से गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वेदर अलर्ट जो है वो एक तरह का कर दिया गया है, जिसमें वार्निंग जो है वो जारी की गई है और ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो 4 से 8 जनवरी तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक तरह की वेदर वार्निंग दी गई है। और साथ ही साथ अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे रेनफॉल जो है वो बताया गया है। इसमें एक अपडेट आपको ये भी दे कि अगर आप बसोली क्षेत्र के रहने वाले हैं और बनी बसोली की बात करें, उस एरिया की बात करें, वहां पे स्नोफॉल जो है वो हर साल देखने को मिलता है और फिलहाल इस गाइडलाइंस में ये जो वेदर अलर्ट की जानकारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की ओर से सामने आ रही है, उसमें ये कहा गया है कि 4 से 8 के बीच में, 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में डिस्ट्रिक्ट कठुआ के वो जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे बर्फबारी होती है, वहां पे भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। और वहीं आपको ये भी बता दें, इन सबको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट डीसी कठुआ की ओर से ऑर्डर भी जारी हुआ है, जिसमें फिलहाल अथॉरिटी द्वारा ये कहा गया है कि 4 से 8 तारीख के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर की ओर से पहले ही वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है, जिसे लेकर ये कहा गया है अथॉरिटीज द्वारा कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, अगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें तो वहां पे एक्सपेक्ट की जा रही है कि 4 से लेकर 8 जनवरी के बीच में बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आम जनता को ये एडवाइस दी गई है कि वो सेफ्टी गाइडलाइंस का पालना करें और अवॉइड करें अननेसेसरी ट्रैवलिंग को। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, पीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएमजीएसआई, अर्बन लोकल बॉडीज, जेपीडीसीएल और जल शक्ति और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा उन सबको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इन चीजों का ख्याल रखिएगा कि जो आम जन की जो नेसेसिटीज हैं आप उन्हें पूरा कर पाएं। और आपको ये भी रिक्वेस्ट जो है वो की गई है अथॉरिटीज द्वारा कि आप लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट जो है वो करके रखें, जिसमें स्नो क्लियरेंस की बात आती है या फिर और भी जो रिलेटेड वर्क्स हैं, आप वो सारी अरेंजमेंट जो है वो पहले ही कर रखें। इतना ही नहीं, इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है अथॉरिटीज द्वारा कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो लोकेट किया गया है डीसी ऑफिस कठुआ में और ये 24/7 जो है वो फंक्शनल रहेगा। तो अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर जो है वो जारी किया गया है अथॉरिटीज द्वारा, जिसमें नंबर है 01922238796। कुल मिलाकर आपको एक बार फिर से जानकारी दे दे। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश होते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, लेकिन जब स्नोफॉल होता है और उस एरिया के जो लोग होते हैं उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसे लेकर फिलहाल आपको बताएं कि मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर ये कहता है कि फिलहाल बारिश और बर्फबारी दोनों ही देखने को मिलेगी आज से लेकर 8 जनवरी तक, जिसमें जितने भी पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं वहां पे बर्फबारी की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि बारिश देखने को मिल पाएगी, जिसमें पत्नी टॉप, अगर जम्मू रीजन की बात करें, पत्नी टॉप, भद्रवाह, डोडा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बर्फबारी की संभावना है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ओर रुख करें तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ये जो बनी बसोली का जो एरिया है, यहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग बाखूबी जानते हैं। फिलहाल उसके लिए भी ये कहा गया है कि बर्फबारी वहां पे देखने को मिल सकती है और ये एक तरह का वेदर अलर्ट फिलहाल 4 से 8 जनवरी के लिए किया गया है। और इसमें एक और बात कही गई है कि 4 से 8 के बीच में आप लोग ट्रैवलिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप
हिली एरियाज की ओर जो है रुक करने वाले हैं, तो ये कहा गया है कि 4 से 8 की तारीख के बीच में आप ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि एक तरह का वेदर वार्निंग है, वेदर अलर्ट है, और इसके चलते लैंडस्लाइड इन सब की स्थितियां भी उत्पन्न जो है वो हो सकती है। और वहीं इन सबको मद्देनजर रखते हुए वेदर एडवाइजरी जो सामने है, जिसके चलते डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीसी कठुआ की ओर से ऑर्डर जारी होता है, और ये कहा जाता है कि जितने भी लोग इन एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें यह कहा गया है कि आप लोग सेफ्टी गाइडलाइंस का पालना करें, और अगर आप अननेसेसरी ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं तो आप ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, पीएमजीएसआई, अर्बन लोकल बॉडीज, जेपीडीसीएल, जल शक्ति, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो अथॉरिटीज द्वारा इन्हें ये कहा गया है कि आप लोग मेक श्योर करें कि आप पहले से ही तैयारियां जो है वो कर रखें। स्नो क्लियरेंस का भी बातें इसमें आती हैं, या फिर कोई भी आपका जो कार्य है जो लोगों को दिक्कत ना पहुंचाए और लोगों को सुविधा उस समय दे पाए, तो वो कार्य आप पहले ही कर रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डीसी ऑफिस कठुआ में एक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर जो है वो लोकेट किया जाएगा, जिसमें 24/7 वो एक्टिव रहेगा। अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है आप कॉल कर सकते हैं 01922238796 पर। तो ये कुल मिला के ऑर्डर जारी हो चुका है, और अगर आपके परिवार से, आपके रिलेटिव से कोई शख्स डिस्ट्रिक्ट कठुआ के पर्वतीय क्षेत्रों से बिलोंग करता है, तो ये खबर उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। या फिर अगर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई लोग भी 4 से 8 के बीच में ट्रैवलिंग का सोच रहा है कि हिल एरियाज की ओर रुक करेंगे, स्नोफॉल देखना है, हाँ जी, स्नोफॉल बिल्कुल होगा, लेकिन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि स्नोफॉल के चलते रोड जो है वो बंद रहेंगे, या फिर लैंडस्लाइड की जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये खबर उनके लिए भी खास है। आप ये खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।